अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 14 में हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला को स्टडी करना है। लास्ट लेक्चर में हमने एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है। तो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे पास एटम्स के मिलने से बनते हैं। जब एटम्स मिलते हैं तो ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूल्स एटम्स के मिलने से बनते हैं और मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था केमिकल फार्मूला की दो टाइप्स हैं, एक एम्पिरिकल फार्मूला और एक मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब एम्पिरिकल फार्मूला हमें शो करता था सिंपल होल नंबर रेशो, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें शो करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। एम्पिरिकल फार्मूला जो सिंपलेस्ट रेशो बताता था, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है एक्चुअल नंबर के टोटल कितने प्रेजेंट है। हम एग्जांपल देख लेते हैं, ग्लूकोज की एग्जांपल हम ले लेते हैं। ग्लूकोज का हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला या जैसे वैसे मगर केमिकल फार्मूला लिखें तो वो होता है C6H12O6। जब हमने इसकी सिंपलेस्ट रेशो निकाली थी तो वो हमारे पास आई थी 1:2:1। सॉरी 1:2:1 लिखना था, मैंने ऑक्सीजन राइट कर दिया है 1:2:1। तो जब हमने इसे CH2O, ये हमारे पास उसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो थी, जिसे हमने उसका एम्पिरिकल फार्मूला कहा था। और ये जो फार्मूला है ये हमें एक्चुअल नंबर बता रहा है कि टोटल हर चीज़ के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। तो ये ऐसा फार्मूला जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताए वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, और जो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताए वो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होता है। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एम्पिरिकल फार्मूला से ही डिराइव होता है, एम्पिरिकल फार्मूला से ही बनता है। किस तरह से बनता है उसका सिंपल सा फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला के एम्पिरिकल फार्मूला से n जो है मल्टीप्लाई होगा। n क्या है, कोई भी वैल्यू है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी एंड सो ऑन। अब हम एक और बात पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। किस तरह से, जैसा कि हमने वाटर की एग्जांपल ली, कल भी हमने देखा कि इसकी सिंपलेस्ट रेशो है 2:1 है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, ये इससे सिंपल हो ही नहीं सकती। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है, और जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो वो भी इसका H2O ही होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल अगर HCl देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब इसमें 1:1 है, तो इससे सिंपलेस्ट हो ही नहीं सकता। तो एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। अब अगर हम इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं, हमने ग्लूकोज के केस को ही लेते हैं कि ग्लूकोज का हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है, m.f से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब n इंटू हम पहले उसके एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज का लिख लेते हैं CH2O, ये हमने लिख लिया। अब n की जगह पर ऐसी वैल्यू आएगी जो इसे C6H12O6 में कन्वर्ट कर दे, जो कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू 6 होगी। जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास C6H12O6 आ जाएगा। तो n की जगह पर हमने ऐसी वैल्यू लिखनी है जो उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो करे। इसी तरह से एक कंपाउंड है बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, 6 ही कार्बन 6 ही हाइड्रोजन। जब हम इसकी सिंपल रेशो निकालेंगे तो पहले तो 6:6 आएगी, जब हम इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला 1:1 की फॉर्म में यानी कि CH आ जाएगा। अब इस CH से अगर हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो तो हम क्या करेंगे, n इंटू
CH, और N की जगह पे हम क्या लिखेंगे 6 इंटू CH। तो हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ जाएगा C6H6। इसी तरह अगर हम इस जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसमें हम कोई ऐसा कंपाउंड लिखते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, जैसा कि H2O है, तो फिर हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला भी अब यही है, तो हम इधर H2O लिख देंगे। अब कंपाउंड ऐसा है कि सिंपलेस्ट है, एम्पिरिकल फार्मूला भी वही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही है, तो अब N की जगह पर हम क्या लिखेंगे, यही आंसर आ जाए तो हम N की जगह पर 1 को पुट करेंगे, तो हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो H2O ही आएगा। इसके बाद एक टेबल में मुख्तलिफ कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूला भी बताए गए हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज भी बताए गए हैं। हम इसे बुक से रीड भी कर लेते हैं और उस टेबल को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है कि मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से। और मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन बताई गई है दैट शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड, के हर एलिमेंट के टोटल एटम्स कितने प्रेजेंट हैं उस कंपाउंड के अंदर, ये उसकी डेफिनेशन है। फिर बताया गया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ड्राइव फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला, ये एम्पिरिकल फार्मूला से ड्राइव होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला, और उसे n से मल्टीप्लाई करना है। n कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। बेंजीन की एग्जांपल दी गई है कि बेंजीन का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो C6H6 होता है, और उसका एम्पिरिकल फार्मूला अगर हम सिंपलेस्ट रेशो लें तो CH होता है। तो जब हम इधर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास 6 होगी, जो हमने ऊपर एग्जांपल सॉल्व भी की। फिर बताया गया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम भी हो सकते हैं, या उसका मल्टीपल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकता है। एम्पिरिकल फार्मूला का हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है। फिर एग्जांपल दी गई हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है हमारे पास, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फार्मूला H2O2 होता है। तो इसको जब हम सिंपलेस्ट रेशो लेंगे तो 1:1 यानी कि H और O आएगी। तो हम अगर फार्मूला में पुट करते हैं तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, 2 से मल्टीप्लाई करके निकलेगा। इसी तरह बेंजीन के दोनों बताए गए हैं, और इसी तरह ग्लूकोज का। ये दोनों एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं। अगर हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बात करते हैं तो उसका जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे तो हमारे पास N इंटू HO आ जाएगा, और N की जगह पे अगर हम 2 को पुट कर दें तो फिर हमारे पास जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो H2O2 आ जाता है। तो इन तीनों को टेबल को, तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को आपने MCQ के हवाले से तैयार करना है। फिर बताया गया है कुछ कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकते हैं। वाटर की एग्जांपल दी गई है H2O, क्योंकि सिंपलेस्ट रेशो है, एम्पिरिकल फार्मूला भी वही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही है। और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl।